नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी। कहानी सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी, जिसको सुन कर के हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वह निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों को हमेशा हेल्प करता था, उनकी मदद करता था। उस व्यापारी ने एक दिन अपना सारा पैसा और अपनी सारी जो प्रसिद्धि थी वो खो दी थी। उसके दोस्त उसे अब नज़रअंदाज करने लगे क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। इन सब से तंग आकर उसने एक रात सोचा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे साथ कोई नहीं है तो मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचते सोचते उसको गहरी नींद आ गई और सोते हुए उसने एक सपना देखा। सपने में उसने एक साधु को देखा और उससे कहा, कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा और तुम्हें मेरे सिर पर लाठी से चोट करनी होगी। मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊँगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा, सपने के बारे में सोचने लग गया। कुछ समय बाद एक भिक्षु आया घर के दरवाजे पर। उसने दस्तक दी। व्यापारी ने भिक्षु को अंदर बुलाया। व्यापारी ने भिक्षु के सिर पर लाठी से वार किया और भिक्षु तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। पास से एक पड़ोसी जा रहा था, उसने ये सब देख लिया। लालची पड़ोसी ने व्यापारी की नकल करने का फैसला किया। अगले ही दिन पड़ोसी एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुओं से एक कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह करने लग गया। तो एक कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया तो भिक्षु ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। अगले दिन कई भिक्षु उस पड़ोसी के घर पर आए। उसने अपने घर का दरबार बंद कर लिया और भिक्षुओं के सिर पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षु जो है वो सोने की मूर्ति में नहीं बदला तो पड़ोसी बहुत निराश हुआ और उस पड़ोसी पर भिक्षुओं पर हमला करने के अपराध में उसको बंदी बना लिया गया। पड़ोसी ने अपने किए हुए कार्य के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। राजा ने व्यापारी को राज दरबार में बुलाया तो व्यापारी ने राजा को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने पड़ोसियों से भिक्षुओं पर हमला करने के लिए नहीं कहा था। पड़ोसी को यह मूर्खता करने से पहले उसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। राजा व्यापारी की बात से सहमत हो गया, अतः उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और उस मूर्ख को अपने सैनिकों से कहा कि भाई उस मूर्ख पड़ोसी को जो है वो कारागार में डाल दिया जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे की होड़ नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का जो मुख्य शीर्षक था मूर्ख पड़ोसी, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।